हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2016 में रिलीज हुई हस्क मूवी की कहानी को। तो ये कहानी है एक गूंगी बहरी लड़की के बारे में जो एक सुनसान जंगल में अकेली ही रहती थी। लेकिन एक दिन एक आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ता है और वो आदमी उसके साथ क्या कुछ करता है वही आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान जंगल में एक घर को देखते हैं जहाँ पर मैडी नाम की एक लड़की खाना पका रही थी। दरअसल मैडी गूंगी और बहरी थी क्योंकि बचपन में ही एक बीमारी की वजह से उसकी बोलने और सुनने की क्षमता चली गई थी। पर फिर भी मैडी एक प्रोफेशनल राइटर है और वो अपने नॉवेल्स को लिखने के लिए इस सुनसान जंगल में अकेली ही रहती है। इसके बाद हम मैडी की एक दोस्त सैरा को देखते हैं जो मैडी को उसकी बुक रिटर्न करने के लिए आई थी। लेकिन उसके साथ बात करने के चक्कर में घर के अंदर मैडी के बनाया हुआ खाना जल जाता है और उस घर में मौजूद फायर अलार्म बज जाता है। अब वो दोनों घर के अंदर जाकर फायर अलार्म को बंद करती है और सैरा मैडी को उसके साथ डिनर करने के लिए चलने के लिए कहती है। लेकिन मैडी को अपने नोवेल के ऊपर कुछ काम करनी थी, इसलिए वो जाने से मना कर देती है। इसके बाद सैरा वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है और मैडी अपनी काम करने लगती है। थोड़ी देर तक उस नोवेल के ऊपर काम करने के बाद उसे उस नोवेल के एंडिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड ग्रेग को कॉल करने लगती है और तभी वो कुछ सोचती है और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। लेकिन तब तक वो कॉल ग्रेग के पास पहुंच चुका था, इसलिए वो मैडी को कॉल बैक करता है। पर मैडी ग्रेग के साथ बात करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने लैपटॉप को बंद करके किचन में चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक मास्क पहना हुआ आदमी घर के बाहर से मैडी को देख रहा था। तभी वहाँ पर सैरा भी पहुंच जाती है और वो आदमी सैरा को पकड़कर उसे जान से मार डालता है। इधर ये सब कुछ मैडी के सामने ही हो रही थी, लेकिन वो बहरी होने की वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देती। इसके बाद वो आदमी दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन मैडी को कुछ भी सुनाई नहीं देती, इसीलिए वो मैडी के सामने ही सैरा की डेड बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर ग्रेग मैडी को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन मैडी ग्रेग की कॉल को रिसीव नहीं करती और अपनी स्टोरी को लिखने के लिए चली जाती है। इधर तब तक वो मास्क पहना हुआ आदमी मैडी के घर के अंदर आ जाता है और एक चाकू से शोर करने लगता है, लेकिन मैडी की ध्यान उस तरफ नहीं जाती और तभी मैडी की एक दोस्त उसे वीडियो कॉल करती है, जिस वजह से वो किलर मैडी के पीछे से साइड हो जाता है ताकि मैडी की दोस्त उसे ना देख सके। अब मैडी अपने दोस्त के साथ काफी देर तक बातें करती है और इसी बीच वो आदमी मैडी के फोन को टेबल से उठा लेता है। उधर मैडी की दोस्त भी उस आदमी को ये सब कुछ करते हुए देख लेती है और वो मैडी को साइन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती है, जिसमें मैडी उसको साइन लैंग्वेज में कहती है कि वो बस उसकी एक वहम है और उसके घर में उसके अलावा कोई भी नहीं है। मैडी तभी सोचती है कि शायद उसकी फ्रेंड ने उसके घर में उसकी बिल्ली को देख लिया है, इसीलिए वो अपने बिल्ली को ढूंढने लगती है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे वो बिल्ली नहीं मिलती। खैर वो फिर से अपने नोवेल को लिखने की काम शुरू कर देता है और तभी उसे उसके फोन से कोई एक फोटो भेजता है। वो फोटो दरअसल उसी की थी और उसी घर से खींची गई थी, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि उसके घर में उसके अलावा और भी कोई है। इसी बीच वो अपने दरवाजे की तरफ देखती है और तभी उसे वही मास्क पहना हुआ आदमी दिखता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। वो आदमी दरवाजे के बाहर से ही मैडी को उसकी फोन दिखा रहा था, जिसको देखकर मैडी भागकर दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। अब दरवाजा लॉक रहने की वजह से वो आदमी खिड़की से होकर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी खिड़की को भी लॉक कर देती है, जिस वजह से वो आदमी उस घर के चारों तरफ घूमने लगता है ताकि वो उस घर के अंदर आ सके, लेकिन उसे घर के अंदर आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इधर मैडी घर के अंदर पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो आदमी बाहर से उस घर के करंट को काट देता है। साथ ही साथ वो उसकी वाईफाई की पासवर्ड भी बदल देता है ताकि वो किसी के साथ भी कांटेक्ट ना कर सके। अब इन सारी चीजों की वजह से मैडी काफी डर जाती है और थोड़ी देर बाद जब वो घर के बाहर की तरफ देखती है तब वो देखती है कि वो मास्क पहना हुआ आदमी उसके कार के टायर को पंचर कर रहा था। इसी बीच मैडी को वहाँ पर एक टॉर्च मिलती है और मैडी जब उस टॉर्च को दरवाजे की तरफ मारती है तभी वो आदमी दरवाजे के पास आ जाता है। इसके बाद वो आदमी अपने सर से मास्क को हटाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मैडी की एक्स बॉयफ्रेंड है। मैडी उसके साथ एक साथ रह भी चुकी है, लेकिन अब उन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। अब वो आदमी मैडी को साइन लैंग्वेज में कहता है कि वो अगर चाहे तो वो अभी उस घर के अंदर आकर मैडी को जान से मार सकता है, लेकिन वो मैडी को तभी मारेगा जब उसे उसकी आंखों में डर नजर आएगा। इसके बाद वो किलर उस घर के पीछे की तरफ जाता है और मैडी एक चाकू और हथौड़ा लेकर बेडरूम में जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि खिड़की से होकर सारा नॉक कर रहा था, जिस वजह से वो खिड़की के पास जाती है, लेकिन वो दरअसल सारा नहीं बल्कि सारा की डेड बॉडी थी, जिसको वो आदमी जानबूझकर वहाँ पर लाया था। खैर ये सब कुछ देखकर मैडी काफी डर जाती है और उस रूम से निकलकर एक दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ पर पहुंचकर वो रोने लगती है। इसी बीच उसे एक आइडिया आता है और वो किसी तरीके से अपने कार के अलार्म को बजाकर उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट करती है। इसके बाद वो आदमी जब कार के अलार्म को बंद करने के लिए जाता है तभी मैडी सारा के पॉकेट से फोन को निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो सारा के फोन को उसके पॉकेट से निकालती तब तक वो आदमी वहाँ पर पहुंच चुका था और वो आदमी मैडी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से मैडी किसी तरीके से उस खिड़की को लगा देती है। इसके कुछ ही देर बाद वो किलर जब उस घर की दूसरी तरफ जाता है तभी मैडी उस घर से निकलकर सीढ़ी के नीचे जाकर छुप जाती है, लेकिन जब वो उस घर से भागने की कोशिश करती है तभी वो आदमी एक
क्रॉसबो लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो वापस से उस घर के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेती है। इसके बाद वो उस घर के सेकंड फ्लोर में जाती है, जहाँ पर एक खिड़की से होकर वो उस घर के छत पर जाकर छुप जाती है। उसके पास वो अलार्म भी थी जो वो जंगल की तरफ फेंक देती है, जिसको देखकर वो आदमी जंगल की तरफ जाने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मैडी वहाँ से भागने के लिए उस घर के छत से होकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन उसे ये सब कुछ करते हुए वो आदमी भी देख लेता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो आदमी मैडी के ऊपर एक तीर चलाता है और वो तीर सीधा आकर मैडी के पैरों में आकर लगता है, जिससे मैडी को काफी ज्यादा दर्द होती है। इसके बाद वो आदमी मैडी को मारने के लिए आता है, लेकिन मैडी उल्टा उस आदमी को ही मारकर नीचे गिरा देती है और उसकी क्रॉसबो लेकर घर के अंदर घुस जाती है। अब मैडी के पैर में काफी ज्यादा चोट लगी थी और उसे काफी दर्द हो रही थी, इसीलिए वो किसी तरीके से अपने पैर की ट्रीटमेंट करती है। उधर दूसरी तरफ हम सैरा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि मैडी के घर आता है, क्योंकि सैरा अभी तक घर वापस नहीं आई थी। लेकिन वहाँ पर पहुंचकर वो बाहर कार को टूटा हुआ देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने के लिए जाता है। पर तभी वहाँ पर वो आदमी पहुंच जाता है जो अपने आप को पुलिस कहता है। अब वो आदमी सैरा के बॉयफ्रेंड को हाथ उठाने के लिए कहता है और कहता है कि उसे पता चला है कि यहाँ पर कोई चोर घुसा है। लेकिन सैरा के बॉयफ्रेंड को पता था कि उस जंगल में मैडी के अलावा कोई भी नहीं रहती और मैडी बोल नहीं सकती, इसीलिए उसे उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर शक होने लगता है और वो एक पत्थर को उठाकर अपने पास छुपा लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस आदमी को मारता, मैडी तभी मदद मांगने के लिए दरवाजे के सामने आ जाती है, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो आदमी एक चाकू से उसके गले में स्टैब करके उसे इंजर्ड कर देता है। उसकी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो गया था, पर फिर भी वो किसी तरीके से उस आदमी को दबोच लेता है और मैडी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद मैडी जब वहाँ से भाग रही थी, तभी वो आदमी मैडी को पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैडी को वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल ये सब कुछ मैडी की एक इमेजिनेशन थी और वो इमेजिन कर रही थी कि वो यहाँ से अगर भागने की कोशिश करती है तो उसके साथ क्या होगा। खैर, उधर वो आदमी सैरा के बॉयफ्रेंड को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है और इधर सैरा ये सब कुछ देखकर भी कुछ भी नहीं कर पाती। इसी बीच मैडी फिर से एक इमेजिन में खो जाती है, जहाँ पर वो अपनी ही एक पर्सन से बात करती है, जिसमें वो उसे बताती है कि वो उस आदमी को बिना मारे वहाँ से नहीं निकल सकती है, क्योंकि वो अगर वहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो वो आदमी उसे पकड़ लेगा और उसे भी बाकी दोनों की तरह ही बहुत ही बुरी तरीके से मार डालेगा। उधर वो किलर बाहर बैठा हुआ था और तभी उसके पास मैडी का बिल्ली आता है, जिसको देखकर वो उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ करता, तभी मैडी एक क्रॉसबो से उस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है और उस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देती है। इसके बाद वो फिर से घर के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन इसी बीच उसका हाथ दरवाजे के बीच आ जाती है, जिस वजह से उसकी हाथ टूट जाता है। अब वो किसी तरीके से बाथरूम में जाकर छुप जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी बाथरूम में भी पहुंच चुका था। वो आदमी दरअसल उसी के पीछे ही था, लेकिन मैडी बहरी होने की वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देती, लेकिन उसकी सेंस करने की क्षमता काफी ज्यादा थी और वो समझ जाती है कि वो आदमी उसके पीछे ही है। इसीलिए वो एक चाकू से उसके ऊपर स्टैब करके उसे काफी बुरी तरीके से इंजोर्ड कर देती है और किचन में जाकर छुप जाती है। अब थोड़ी देर में वो आदमी मैडी को ढूंढते हुए किचन तक पहुंच जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच काफी देर तक हाथापाई होता है, लेकिन आखिर में मैडी वहाँ पर मौजूद एक स्क्रू ड्राइवर को उस आदमी के गले में घुसाकर उसे जान से मार डालती है। अब मैडी वहाँ पर बच जाती है और कुछ ही देर में पुलिस की टीम आकर उसे वहाँ से रेस्क्यू भी कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।